हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी पर कैसे लिखना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग लाखों बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते हैं और पढ़ करके तो कई सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन वहाँ मैटर ये करता है एग्जामिनर के सामने कि कॉपी में लिखा कैसा है। लिखना ही आपका जो है वो शो करता है कि आपने कैसे कॉपी में लिखा है, ताकि आपको अच्छे नंबर एग्जामिनर दे सकें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और उन लाखों बच्चों से थोड़ा कैसे अलग लिख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हैं जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम में हम ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सभी दोस्त इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखा दें कि हमने कैसे लिखा था, ठीक है। तो अब वो कॉपी तो है नहीं, हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे देखिए कैसे नंबर हैं, 97, 95, 90 से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कॉपी पर हमको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन, ये पहला पेज है और इसी तरह की आपको कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो पहला है भरने के लिए, वह परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। इसका मतलब रोल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम रोल नंबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे सिर्फ अंकों में लिखना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ आपको शब्दों में लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो इसमें अलग अलग पूछा है। तो विषय आपको लिखना है जिस सब्जेक्ट का पेपर है। जैसे मान लीजिए गणित का पेपर है तो आप यहाँ पे गणित लिखेंगे। प्रश्न पत्र है तो प्रश्न पत्र में आपको कुछ नहीं लिखना, केवल लिखना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। देखिए संकेतांक जो होता है वो ये आपकी बोर्ड जो पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो अलग अलग कोड होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे पेपर है 2023 का पेपर है मैथ का, तो यहाँ पे कोड ये लिखा है, कोड यहाँ पे लिखा रहेगा। उसी कोड को आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए बॉक्स में ध्यान से देखिएगा 822 और ब्रैकेट में DX ये देखिए लिखा हुआ है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिएगा 822DX। याद रहिए कोड गलत ना होने पाए, क्योंकि इसी कोड के जरिए आपकी कॉपी चेक होती है। परीक्षा का दिन लिखना है, जिस दिन आपकी परीक्षा है। जैसे मान लीजिए परीक्षा सोमवार को हो रही थी, सोमवार। और देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा तिथि जिस दिन आपका पेपर है, याद रहे डेट ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए 22 फरवरी का पेपर है तो 22/2/2024-23 जिसमें आपका पेपर है वो यहाँ पे लिखना है। केंद्र का नाम, जहाँ परीक्षा दे रहे हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रूम नंबर जिस भी रूम नंबर में आपका पेपर, आप जिस भी रूम नंबर में दे रहे हैं, हालांकि डेली रूम नंबर चेंज होते हैं, तो जिस रूम नंबर में आप पेपर दे रहे हैं, जैसे आप रूम नंबर 5 में मान लीजिए पेपर दें, तो आपको 5 लिख देना है, ठीक है। अब आपको इस पेज में कुछ भी नहीं भरना है। अब आगे अंदर कैसे लिखना है उसको हम देखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं कि अंदर कैसे लिखना है। अब तो इस कॉपी को हम खोलेंगे। देखिए पहला पेज आपका ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है। आगे देखना है इसको ऐसे करके, इसको आप कॉपी कैसे फोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पैड के हिसाब से मोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि कैसे लाइन खींचना है। याद रहे आपको ब्राउन स्केच से लाइन खींचना है, ये सबसे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि ये लड़के ब्लैक से खींचते हैं तो ब्लैक ऐसे गंदा लगता है थोड़ा सा। तो इस ब्राउन से हम खींचेंगे तो ब्राउन से क्या होगा, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। इससे एक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसके पास जो कॉपी जाती है तो पहले वो इम्प्रेशन एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन, जैसे जैसे ही आपकी कॉपी एग्जामिनर को देखने में अच्छी लगेगी वैसे वो नंबर देगा। तो आप देख सकते हैं कि हम ब्राउन से ऐसे डबल लाइन खींच सकते हैं, सिंगल लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई थी, तो ऐसे आपको लाइन खींच देनी है, ठीक है। देखिए लाइन खींच गई है। तो ऐसे आपको इस्तेमाल, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया है, तो इसमें जब आप खींचेंगे तो ऐसे सीधा खींचना है। अब बात आती है, कुछ बच्चे सोचते हैं सर इधर लाइन खींचें या ना खींचें, तो इसके लिए हम देखिए बताते हैं। यहाँ पे आप लाइन खींच सकते हैं ऐसे रख करके, या नहीं खींचते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तो नहीं खींचा था। हालांकि होता क्या है कि जैसे कभी कभी क्लास में, रूम में, स्कूलों में कॉपियाँ कम हो जाती हैं, जैसे सबको नहीं मिल पाती, तो हम इस साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें।
तो ऐसे आपको लिखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ब्लू स्केच से अंदर लिखना है। चलिए अब लाइन शुरू खींचने के बाद कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है आपको ये स्काई ब्लू लेना है, जो कि ये भी एक अट्रैक्शन दिखेगा। तो जैसे हम ये पेपर है, पेपर में MCQ तो OMR में करना हो सकता है, OMR कैसे फिल करनी है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इस पेपर को ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, ऐसे ही देखिए यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। तो खंड बा, ये देखिए यहाँ पे खंड बा लिखा हुआ है। तो खंड बा से आपको इस कॉपी में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इस स्काई ब्लू से लिखेंगे यहाँ पे खंड बा। याद रहे थोड़ा सा स्केच को काट लेना है, देखिए कैसे कटा हुआ अच्छा था तो ज़्यादा अच्छा लिख जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खंड बा, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर इसके नीचे आप लाइन खींच सकते हैं, ऐसे लाइन किसी पेन से खींच सकते हैं, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, वो अच्छा लगेगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे खींच सकते हैं, ये देखिए। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डिजाइन कुछ कर देना है। याद रहे डिजाइन ज़्यादा नहीं आपको बनाना है, वो परीक्षा में अगर टाइम है तब आप इस तरह डिजाइन बना सकते हैं, ये देखिए। और फिर यहाँ आपको याद रखना है, अब नीचे इस ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू स्केच से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे किसी भी स्केच थोड़ा कम अच्छा कटा है तो हम दूसरा स्केच लेंगे। चलिए इस स्केच से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। अब जो भी आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखना चाहते हैं, अगर पहले लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, ठीक है। आप स्केच से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए यहाँ पे आपने ब्लू स्केच से लिखा है, तो आप ब्लैक पेन से या ब्लैक किसी भी से या तो ब्राउन से ही आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, देखिए अच्छा लगेगा देखने में, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 क्या है, सभी खंड की। चलिए तो इतना लिखने के बाद हमें करना क्या है, जैसे हमने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का A सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे स्केच से ही प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का A ऐसे लिख देंगे, तब इस लाइन को बनाएंगे, याद रहे, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है। फिर जैसे यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, तो आप किसी भी स्केच से लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्नोत्तर संख्या, ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का B, तो ऐसे फर्स्ट का B ऐसे लिख लेना है, और फिर पेन से आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे याद रहे आपको दूसरा ही स्केच से अंडरलाइन करना है, ताकि देखने में अट्रैक्ट लगे। इसको भी आप ब्लैक पेन से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना अट्रैक्ट लगेगा। ये आपको स्केल स्केल रखनी है, और यहाँ पे इसको ब्राउन से या किसी और से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रहे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो इस बात को आपको समझना है। इस चीज़ को आप स्काई ब्लू से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ब्लैक पेन से खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट A कैसे क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपको पहला नहीं आता तो आप 3 का A 3 का B ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने लिखा, ये सॉल्व किया, फिर आप यहाँ पे दूसरा सॉल्व करेंगे तो दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। याद रहे आपको इस स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि बड़ा स्केच भी इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपको इस और इस स्केच का, ऐसे स्केचों का इस्तेमाल नहीं करना है पेपर में, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। आपको लाल तो बिल्कुल ही नहीं, ऑरेंज तो बिल्कुल ही नहीं, और इन पिंक वगैरह स्केच आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए अब ऐसे आपको वो करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है वो ये हम आगे देखेंगे वीडियो। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे ये लिखना है और कैसे कॉपी फिल करनी है, तो ये सब हमने आपको दिखाया बताया। याद रहे बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसी कॉपी मिलने वाली है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आपको कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं फिल करना है, और जितना है यहाँ पे हमने बताया आपको सिर्फ यही फिल करना है यहाँ पे भी। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से मॉडल पेपर सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहाँ पे इक्वल लगाना है, कहाँ पे इक्वल नहीं लगाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, कैसे हम और भी अच्छे अंक अपने बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें, और हम डेली आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। इससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।